के बड़े बड़े सिपक खैराती इस बात के लिए परेशान थे कि उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस की चापलूसी में लगा दी, लेकिन राजीव शुक्ला नहीं बन पाए। जीवन भर कांग्रेस की सेवादार की पत्रकारिता करने वाला राजीव शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में संघ कोटे से आए हुए एक व्यक्ति के दिल्ली के सरकारी निवास में रहता था। बहुत सारे मठाधीश पत्रकारों को यह लगता रहा कि राजीव शुक्ला उसके सामने कुछ भी नहीं, वो सबसे बड़ा दरबारी कांग्रेस का है। उनके चैनल पे लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक पत्रकार जब अपनी पूरी ऊर्जा राजनीतिक पार्टी के सेवा में लगाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा राज्यसभा तक पहुंचने की होती है। इस देश में कई पत्रकार इस मुकाम तक पहुंचे, लेकिन जिस मुकाम तक राजीव शुक्ला पहुंचे कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाया। कहने के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी भी खुद को पत्रकार कहते थे, लेकिन कभी कभार कहीं छापा करते थे। एक मूल रूप से पत्रकार जो पत्रकारिता को पेशागत अपनाया हो। अटल जी पत्रकारिता उनके हिस्से में रहा, लेकिन पेशेगत उस ढंग से नहीं थे। बेसिकली वो राजनेता ही थे। राजीव शुक्ला भारतीय राजनीति में आया हुआ एक ऐसा पत्रकार जो पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति के शीर्ष पर पहुंचा। एमजे अकबर से लेके कई पत्रकार इस दौर में आए। कई पत्रकार ने पूरी ऊर्जा लगा दी कि वो राज्यसभा पहुंच जाए। एक समय में जब अटल और आडवाणी की सरकार थी तो कई पत्रकार अपना चरित्र बदल करके उस सेवा में लग गए थे और ऐसा लगता था कि वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन फिर कहूंगा, जहां राजीव शुक्ला पहुंच गए वहां कोई नहीं पहुंच पाया। राजीव शुक्ला इतने बड़े पत्रकार भी नहीं थे। एक सामान्य स्ट्रिंगर से करियर शुरू किया और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस कोटे से आए एक ऐसे व्यक्ति के दरबारी बन गए जिसकी बेटी से शादी कर ली और उसके बाद दामाद बन गए भाजपा के दामाद बनकर कांग्रेस के अंदर खेलते रहे। राजीव शुक्ला का यही चरित्र है कि वो सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाते रहे। राजीव शुक्ला से जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि राजीव शुक्ला आपके पुराने मित्र नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं दैनिक जागरण अखबार में था, कोर्ट की रिपोर्टिंग, दिल्ली हाईकोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा था। रात में मेरे डेस्क पे फोन आया, मैं स्टोरी फाइल कर रहा था। मेरे डेस्क पे फोन आया, मैंने फोन उठाया, लगा जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हूं। मनीष, राजीव शुक्ला बोल रहा हूं, लखनऊ से। दरअसल उन्हें एक स्टोरी छपवानी थी लखनऊ में अपने पक्ष में। मैंने कहा, राजीव जी, मैं दिल्ली हाईकोर्ट का रिपोर्टर हूं, लखनऊ से संबंधित कोर्ट की खबर मैं दिल्ली बैठकर फाइल नहीं कर सकता। लेकिन उनके बात करने का अंदाजा इस कदर था कि लगा कि मेरे कोई पुराने मित्र हैं। यही राजीव शुक्ला की खासियत है। यही वजह है कि श्री प्रसाद के दामाद रविशंकर प्रसाद के जिज्जा जी हार्डकोर भाजपाई परिवार का दामाद राजीव शुक्ला सोनिया गांधी का सबसे भरोसेमंद रहा और लगभग 3.5 दशक से, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, कांग्रेस के कंधे पर सवार रहे और नेहरू गांधी परिवार के सबसे बड़े वफादार रहे। उस राजीव शुक्ला की छुट्टी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी पद से राजीव शुक्ला को धक्के मारकर निकाल दिया गया है। दरअसल कांग्रेस के तमाम खैराती उस राजीव शुक्ला के पीछे पड़ गए जो सालों से पीछे पड़े हुए थे। दरअसल कांग्रेस के बड़े बड़े सिपक खैराती इस बात के लिए परेशान थे कि उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस की चापलूसी में लगा दी, लेकिन राजीव शुक्ला नहीं बन पाए। पिछले 24 घंटे में कांग्रेस के सेवादार खलियर खैरातियों ने राजीव शुक्ला के खिलाफ खूब मुहिम चलाया है। राजीव शुक्ला को हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के खैराती जश्न मना रहे हैं और पूरा कांग्रेस का खलियर खैराती गैंग, यूट्यूब पे कूदा हुआ तमाम खलियर खैराती राजीव शुक्ला को खलनायक बना रहा है।
कांग्रेस के तमाम सेवादार पत्रकार जो अब क्लियर हो चुके हुए हैं, जो यूट्यूब पे आ चुके हुए हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन तमाम सेवादार पत्रकारों ने कांग्रेस की हार के लिए राजीव शुक्ला को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 2022 में जब कांग्रेस वहां से जीत करके आई, हिमाचल में सरकार बनाई, उसका क्रेडिट राजीव शुक्ला को जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में। 2020 में राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और राजीव शुक्ला वहां एक प्रभावशाली दो गुटों में बटे हुए कांग्रेस को जोड़ा और 2022 में उनके हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहते कांग्रेस पार्टी जीत गई। जिस राजीव शुक्ला की बड़ी बड़ी भूमिका माना जाता हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने में थी, उस राजीव शुक्ला को धक्के मारकर निकाल दिया गया है। ठीक उसी ढंग से जैसे उनके साला रविशंकर प्रसाद को तमाम जिम्मेदारी से हटा दिया गया। एक समय कहा जाता था कि जीजा साला की यह जोड़ी भारतीय राजनीति में गजब का खेल खेल रहे थे। जीजा कांग्रेस पार्टी का खिलंदर था और साला भारतीय जनता पार्टी का। दोनों का गजब सेटिंग गेटिंग चल रहा था। सबसे पहले भाजपा ने साला का रास्ता साफ किया और आई एम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अहंकार पाले रविशंकर प्रसाद को तमाम जिम्मेदारी छीन ली गई। माना जा रहा था कि रविशंकर प्रसाद अरुण जेटली के बाद पार्टी के सबसे बेहतरीन ऑरेटर हैं, लेकिन पार्टी उनके बेहतरीन ऑरेटर होने का भी फायदा नहीं उठा रही थी। कानून मंत्रालय से उन्हें इसलिए हटा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में रविशंकर प्रसाद द्वारा बड़े वकील होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी दाल नहीं गल रही थी और इसीलिए उन्हें साइड कर दिया गया और एकदम से साइड किया गया। आज की तारीख में रविशंकर प्रसाद संसद में भी पिछली पंक्तियों में बैठते हैं। यह समझ से परे है कि रविशंकर प्रसाद से बेहतरीन ऑरेटर आज भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, फिर भी भाजपा उनका उपयोग क्यों नहीं करती। इस बात को समझना जरूरी है। हमने उस दौर में जब कहा था कि रविशंकर प्रसाद को पार्टी जिम्मेदारी से हटाया जाए मंत्रिमंडल से, तो मुझे लगा कि मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूं। वो कोरोना का दौर था। मैंने कई बार, पुराने व्यूअर्स को याद होगा, लगातार प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उनके खिलाफ इसलिए मुहिम चलाया कि संघ के कोटे से होने के बाद भी प्रकाश जावड़ेकर वामपंथी पत्रकारों के सेवादार नौकर बने हुए थे और पार्टी ने उन्हें ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाला कि आज की तारीख में संघ से होने, नागपुर कोटे से होने के बाद भी प्रकाश जावड़ेकर की कोई हैसियत नहीं रह गई। एक समय उनकी बड़ी हैसियत थी। उसके बाद रविशंकर प्रसाद, माना जा रहा था रविशंकर प्रसाद ऊंचे खिलाड़ी हैं, वो साइड कर दिए गए क्योंकि जीजा साला का एक खेल पार्टी को कमजोर कर रहा था। लेकिन जीजा तो बड़ा खिलंदर था। सोचिए, जीवन भर कांग्रेस की सेवादार की पत्रकारिता करने वाला राजीव शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में संघ कोटे से आए हुए एक व्यक्ति के दिल्ली के सरकारी निवास में रहता था। उसी की बेटी से शादी कर लिया, अनुराधा प्रसाद, जो न्यूज 24 की मालकीन है। अपनी पत्नी को मालकीन बना दिया न्यूज चैनल का और यह कहते हुए कि उसका न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज 24 का मालिक अनुराधा प्रसाद है, रविशंकर प्रसाद की बहन। राजनीति में खेल कैसी होती है देखिए। अनुराधा प्रसाद और रविशंकर प्रसाद भाई बहन है। इनके पिता आरएसएस के बड़े प्रभावशाली नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। कहा जाता है एक दौर में अटल और आडवाणी जब पटना जाते थे तो प्रसाद बाबू के घर पे ही ठहरते थे। तभी अटल और आडवाणी का आशीर्वाद अनुराधा और रविशंकर को मिला। लेकिन अनुराधा कट्टर कांग्रेसी हो गई और रविशंकर भाजपाई। खेल देखिए, एक ही परिवार में बहन कट्टर कांग्रेसी हो गई, भाई भाजपाई हो गया। भाजपा की सत्ता में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बन गया भाई, और बहन एक न्यूज चैनल चलाने लगी। खेल का खिलाड़ी देखिए, बहनोई कांग्रेस पार्टी का सेवादार बना। राजीव शुक्ला रिलेशन किसी से नहीं खराब करते। राजीव शुक्ला की एक खासियत रही। राजीव शुक्ला उस दौर में सोनिया गांधी का इंटरव्यू किया जब दूरदर्शन के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नई नई सरकार बनी थी और पूरा दूरदर्शन लाल कृष्ण आडवाणी के अंदर में था।
उस दौर में राजीव शुक्ला ने सोनिया गांधी का एक इंटरव्यू कर लिया। सोनिया गांधी का वो इंटरव्यू सोनिया के रिफॉर्म का बन गया। जब राजीव शुक्ला, आपको मैं उस तस्वीर को याद दिला दूं, ये 90 के दशक के आखिर की तस्वीर है। राजीव शुक्ला ने सोनिया गांधी का इंटरव्यू लिया। सोनिया उस समय घर बैठ चुकी हुई थी। एक लंबा प्रोसेस लगा। राजीव ने इसका इंटरव्यू करके सेटिंग किया कि दूरदर्शन पर इसका प्रसारण होगा। सोचिए, विपक्ष की में कांग्रेस सोनिया गांधी थी, भारतीय जनता पार्टी की सालों बाद सरकार आई थी, दूरदर्शन के अलावा दूसरा कोई मंच नहीं था, दूरदर्शन पर विपक्ष की एक फ्रेम खबर नहीं चलती थी, और राजीव शुक्ला ने सोनिया गांधी के महिमा मंडन का, सोनिया के रिफॉर्म का ये इंटरव्यू दूरदर्शन पे चलवा दिया। जब अटल और आडवाणी की सरकार थी, दूरदर्शन पर सोनिया गांधी का ये इंटरव्यू जब चला, सोनिया का रिफॉर्म हो गया। सोनिया इस इंटरव्यू में रोती नजर आई, सोनिया विक्टिम कार्ड खेलती नजर आई। राजीव शुक्ला ने वो तमाम सवाल पूछे जिसमें सोनिया को एक महानायक की तरह पेश किया। राजीव शुक्ला ने बटर लगा करके इस इंटरव्यू में सोनिया गांधी को इतना बड़ा बना दिया, इतना महान, इतना त्यागी कि पूरा देश भावुक हो गया। कहते हैं इस इंटरव्यू के बाद सोनिया का रिफॉर्म हो गया। सोनिया फिर से सामने आ गई और राजीव शुक्ला का यह एहसान गांधी परिवार लगातार चुकाता रहा। अब राजीव शुक्ला के खेल को देखिए। जब सत्ता और पावर बदल गई, जब राजीव शुक्ला को लगा कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ही दौर चलेगा, तो राजीव शुक्ला ने यह कह दिया कि अमित शाह गुजरात आए थे, मेरे उनसे तब से संबंध है, गुजरात से जब आए थे तब से मेरे संबंध है। लेकिन एक साथ दोनों नेताओं के सबसे अच्छे संबंध के पीछे की वजह यह है कि मैं सोनिया गांधी जी की बात कभी अमित शाह से नहीं करता, अमित शाह की बात कभी सोनिया गांधी से नहीं करता, इधर की बात मैं उधर नहीं करता, लोगों का झगड़ा करवाना, लड़ाई करवाना मेरा काम नहीं है। अब राजीव शुक्ला को लग गया कि दूर दूर तक कहीं कांग्रेस की सत्ता दिखाई नहीं दे रही है। कमाल की बात देखिए, राजीव शुक्ला कांग्रेस की मनमोहनी सरकार के, सोनिया की जो मनमोहनी सरकार थी, उस मनमोहनी सरकार के दौरान राजीव शुक्ला संसदीय कार्य मंत्री थे। संसदीय कार्य मंत्री मतलब जो पक्ष और विपक्ष दोनों को सेट करके रखे, सदन की कार्रवाई जो चलवा सके। राजीव शुक्ला इतने प्रभावशाली थे। राजीव शुक्ला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद थे। जब चीजें बिखर जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव शुक्ला करते थे। राजीव शुक्ला से तीखा सवाल कभी कोई पत्रकार नहीं करता था। उनके पास एक न्यूज चैनल था, तो हर पत्रकार को ये उम्मीद रहती थी कई बार कि उस चैनल में राजीव शुक्ला से यदि रिलेशन अच्छे रहेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। और राजीव शुक्ला किसी भी चैनल के पत्रकार के साथ बहुत बेहतरीन बात करते थे, और राजीव शुक्ला के रिलेशन हमेशा पत्रकारों से बेहतर रहे। लेकिन अंदर खाने बहुत सारे मठाधीश पत्रकारों को यह लगता रहा कि राजीव शुक्ला उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा दरबारी कांग्रेस का है, लेकिन राजीव शुक्ला की वजह से वो कांग्रेस में घुसपैठ नहीं कर पाता। राजीव शुक्ला ने अभी हाल में एक इंटरव्यू दिया। लल्लन टॉप के बाद राजीव का जो इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू सबसे चौंकाने वाला था। इस इंटरव्यू में राजीव शुक्ला ने बड़ी तारीफ कर दी जय शाह की, और माना जा रहा है कि इसके बाद से राजीव शुक्ला के पर कतरने शुरू। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ये सब हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा हम आईसीसी का सबसे बड़ा जो शेयर लाए, तो सबसे बड़ी लड़ाई थी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, हाँ। लाने चाहिए। तो उसका विमेन क्रिकेट शुरू हुआ, WPL शुरू हुआ, विमेन को बराबर का पैसा मिलने लगा क्रिकेटर्स को। तो ये सब डिसीजन तो हाल में भी सेंड लिए, बहुत अच्छी बात है। जो रणजी ट्रॉफी की भी जो सैलरीज बढ़ी हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। डोमेस्टिक प्लेयर्स, क्योंकि इंटरनेशनल और ये सब तो ठीक है, उनको तो अच्छा पैसा मिल रहा है। जूनियर इन सबका बड़ा, वो तो बढ़ते ही रहना चाहिए। जैसे आपने जय की बात की, जय शाह जी की, अच्छी बात है। आप बता रहे हो वो इतना कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। पर आप ही के पार्टी के लोग और ऑपोजिशन के लोग, उनका ही मतलब, जैसे जब बीजेपी वंशवाद वाली बात करती है, तो आपकी पार्टी के भी बहुत फायर ब्रांड लीडर्स टाइप हैं जो बोलते हैं भाई जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी तो अपने
पिता के होने की देखिए, वजह से ही वहां पे है। जैसे पॉलिटिक्स में तो है नहीं, अगर वो पॉलिटिक्स में आए और अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए वो एमपी मिनिस्टर या कुछ बने, एमएलए बने, तो फिर वो वंशवाद का आरोप आएगा। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट कर दिया। जी जी जी। वो तो पूरा इलेक्शन होती है, यूनानिमसली इलेक्शन होता है, उसमें आदमी अपॉइंट होता है। सौरव गांगुली भी हुए थे, रोजर बिन्नी भी हुए, हम भी हुए, जय साहब भी हुए, और लोग भी जो होते चले आए हैं, तो उस ढंग से होता। तो इसमें तो एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के आधार पर वो इसमें आए हैं। हाँ, अगर वो पॉलिटिक्स में आके उनको गुजरात सरकार में मंत्री बना देते, एमपी बनाए, तो ये बात हो सकती है। पर वो भी तो इलेक्शन जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, वो उनमें 10 दूसरे नाम लेते हैं। जैसे इनके तमाम नेता ऐसे हैं जो इसमें जो मौजूदा भाजपा के नेता या पहले रहे हैं, उनके बेटे हैं। तो वंशवाद तो हर पार्टी में, वो भाजपा में तो समाज में हमारे तो भाजपा में, तो भाजपा को वो कहते हैं, जो बाकी लोग कहते हैं कि भाई आपको परिवारवाद पे बोलने कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप क्या भी परिवार। अब देखिए, यहां राजीव शुक्ला भाजपा पर तो आरोप लगाने की कोशिश करते हैं चालाकी से, लेकिन महिमा मंडन अमित शाह का लगातार कर रहे हैं, जय शाह का कर रहे हैं। जय शाह की कार्य प्रणाली का कि बीसीसीआई में रहकर के उन्होंने कायाकल्प कर दिया बीसीसीआई का। सैलरी सबकी बढ़ गई, रणजी ट्रॉफी खेलने वालों की बढ़ गई, महिला क्रिकेट वाले क्रिकेट की खिलाड़ियों की बढ़ गई है, पैरेलल की सैलरी हो गई है। लगातार जय शाह का भजन गाया। यही राजीव शुक्ला होना है। तो सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार चाहे संयुक्त मोर्चा की हो, राजीव शुक्ला का क्रिकेट से, बीसीसीआई से रिश्ता कमजोर नहीं हुई। राजीव शुक्ला इतने बड़े सेटर रहे कि जिस क्रिकेट की दीवानगी देश में रही, उस क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले लोग राजीव शुक्ला के इर्द गिर्द मंडराते थे। लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम के खैराती राजीव शुक्ला का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। राजीव शुक्ला में कुछ तो खासियत थी। राजीव शुक्ला एक पत्रकार होते हुए न्यूज 24 चैनल चलाते थे, लेकिन उस चैनल से अपने आप को एक ऐसा मैसेज दिए हुए थे, कुछ चैनल से उनका कोई लेना देना नहीं है। चैनल राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस कोटे से राज्यसभा में थे, कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे, लेकिन अपने चैनल में उनकी पत्नी सब कुछ चलाती थी। उनके चैनल पे लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन राजीव शुक्ला अपने आप को इससे दूरी बनाए रखे, ये बहुत कम हो पाता है। यही राजीव शुक्ला होना है। कहते हैं पत्रकार से का प्रमोशन दलाल के रूप में होता है, और उस रूप में राजीव शुक्ला से बड़ा प्रमोशन आज तक किसी का हो नहीं पाया। राज्यसभा तो पार्टी की चापलूसी करके, पार्टी की सेवा करके बहुत लोग गए। राज्यसभा पा लेना बड़ी बात नहीं है। कई सारे पत्रकार भारतीय जनता पार्टी में भी राज्यसभा चले गए। भारतीय जनता पार्टी में अटल और आडवाणी से बहुत क्लोज रिलेशन रखने वाले प्रभु चावला घुटना रगड़ते रहे, नाक रगड़ते रहे, राज्यसभा नहीं जा पाए। लेकिन आज ऐसा व्यक्ति पत्रकार होने के नाम पर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी से है, जिसे कोई पत्रकार नहीं जानता है, लेकिन माना जाता है कि वो पत्रकार ही है। अमित शाह का ऐसा आशीर्वाद उसके ऊपर रहा कि वो पूरी भाजपा में आप उसके बिना घुसपैठ नहीं कर सकते। तो ये समझा जा सकता है कि पत्रकार होना, पत्रकारिता की काबिलियत होना मायने नहीं रखता। कई पत्रकार पूरी जिंदगी खपा दिए भारतीय जनता पार्टी की सेवा में, लेकिन वो राज्यसभा नहीं जा पाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पत्रकारिता से पता नहीं सिर्फ एक ऐसा कहीं रिलेशन कहीं रहा होगा, लेकिन पत्रकार होने के नाम पर वो वफादार बना और आज भारतीय जनता पार्टी में प्रभावशाली जिम्मेदारी में है। बड़े बड़े पत्रकार जो नहीं कर पाए। कांग्रेस की सेवा में पूरी जिंदगी खपा देने वाले कई सारे ऐसे बड़े मठाधीश हुए जो शराब और शबाब का खेल करते, शराब की कुछ बोतलों पर बिकते रहे, विदेश यात्राएं करते रहे, लेकिन वो राजीव शुक्ला नहीं बन पाए। राजीव शुक्ला बस एक होता है। तो आखिर उस राजीव शुक्ला के पर कैसे कतर दिए गए? माना जा रहा है कि हाल के दिनों में अमित शाह और जय शाह की जो तारीफ राजीव शुक्ला ने की, वो उन्हें भारी पड़ गया। हर चीज का अंत होता है, और अब की बार राजीव शुक्ला के पर पूरी तरह से कतर दिए गए। राजीव शुक्ला के खिलाफ पूरा खलियर खैरातियों का गैंग लग गया, और माना जा रहा है अपनी आका को समझाया गया कि कांग्रेस में रहकर यह व्यक्ति जय शाह की तारीफ कैसे कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जय शाह के पीछे पड़ा हुआ था। वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में जो लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे,
वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए उनके पास जय शाह के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ था। पिछले 4-5 सालों में जय शाह भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोर कड़ी थे इन खलियर खैरातियों के लिए। खलियर खैराती जय शाह को खलनायक बनाए हुए थे, और जिस जय शाह को पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम खलियर खैराती जिस जय शाह को खलनायक बना रहा था, राजीव शुक्ला ने उसे महानायक साबित कर दिया। राजीव शुक्ला ने जय शाह को महानायक इसलिए साबित किया क्योंकि जय शाह राजीव शुक्ला के बॉस थे। जय शाह के खिलाफ बोलकर वो अपनी नौकरी नहीं गंवा सकते थे। राजीव शुक्ला को पता है कि कांग्रेस के पास देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वो राज्यसभा के सदस्य रहें या ना रहें, बीसीसीआई में उनका होना जरूरी है। उस राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश के प्रभारी से जिम्मेदारी छीन ली गई है, लात मार करके भगा दिया गया है। पिछले 3 दशक में राजीव शुक्ला का ऐसा पर कभी नहीं कतरा गया। राजीव शुक्ला भारतीय राजनीति में एक ऐसे उदाहरण है। सुखविंदर सिंह सुक्खू गांधी परिवार के वफादार हैं और माना जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री, और वहां पर जो प्रतिभा सिंह है जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राजीव शुक्ला की उनके साथ ट्विनिंग बेहतर रही। सुक्खू पसंद नहीं करते थे शुक्ला को, और शुक्ला के पास लोगों ने सुक्खू के पास लोगों ने मैसेज दिया कि आप दरबार तक के पहुंचाइए, मालकिन तक के पहुंचाइए कि जय शाह का वफादार कांग्रेस में कैसे रह सकता है। तो अभी तो हिमाचल प्रदेश से राजीव शुक्ला के पर कतरे गए हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि उन्हें पार्टी से भी धक्के मारकर निकाला जाएगा। जय शाह की चापलूसी राजीव शुक्ला को बहुत भारी पड़ गया। दरअसल राजीव शुक्ला इसी सेटिंग के लिए जाने जाते थे। राजीव शुक्ला इधर भी रिलेशन उधर भी रिलेशन, जीजा के साथ रहकर को भाजपा में सेटिंग करते थे और खुद अब साला के साथ रहकर के भाजपा में सेटिंग करते थे और कांग्रेस में साला का दौर चलाते थे। जीजा साला की एक जोड़ी कांग्रेस और भाजपा संग बेहतरीन खेल खेल रही थी, लेकिन पहले साला की फिर जीजा की भी अब विदाई हो गई। लेकिन रविशंकर प्रसाद की विदाई पर पूरा समाज सिस्टम चुप्पी लगाए रहा। राजीव शुक्ला की विदाई पर खलियर खैरातियों का गैंग जश्न मना रहा है, और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के लगातार हार के लिए पूरा खैरातियों का गैंग राजीव शुक्ला पर हमलावर हो चुका हुआ है। तो इस खेल को समझिए। लेकिन कुछ भी हो, राजीव शुक्ला एक रिसर्च के विषय है। हर पार्टी से अच्छे रिलेशन बना लेना, हर दौर में अपनी दुकान चला लेना, एक सामान्य स्ट्रिंगर का पत्रकारिता के पीक पर पहुंचना, राजनीति के पीक पर पहुंचना सामान्य मामला नहीं होता है। राजनीति और पत्रकारिता का यही कॉकटेल बहुत लोग सीखना चाहे, लेकिन वो राजीव शुक्ला नहीं बन पाए। हर चीज का अंत होता है। अब राजीव शुक्ला यहां से कहां पहुंचते हैं, वैसे उनकी पत्नी दरबार की सेवा में लगातार हैं, पूरा चैनल लगाओ दरबार की सेवा में है, लेकिन राजीव शुक्ला का पर अभी कतरा और जाएगा या फिर राजीव शुक्ला कुछ नया सेट कर लेंगे, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन भारतीय राजनीति, भारतीय पत्रकारिता के लिए राजीव शुक्ला एक रिसर्च के विषय है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।